हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। देखो, आज इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा स्पॉट राउंड के बारे में और क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो भी बच्चों के मन में सवाल आ रहे थे कि भाई मैं स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ, या स्पॉट राउंड कैसे होता है और उसमें कैसे एडमिशन होता है, और कट ऑफ कम होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड की कुछ खास बातें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएंगी। जो कि आप लोगों के सवाल थे उसी को लेकर के, ये पूरे के पूरे सवाल को लेकर के मैंने इस पूरे वीडियो को आपको बताने की समझाने की कोशिश की है। जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो आराम से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए एक एक चीज स्पॉट राउंड के बारे में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए वैसे जरूरी है। ठीक है, और अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो फैकल्टी ऑफ लॉ में भी आपको इसी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा, अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि स्पॉट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो आप अपग्रेड का ऑप्शन उसमें नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अगर आप LC1 लेते हो, LC1 मिलता है, तो आप LC2 के लिए अपग्रेड नहीं करना, मतलब नहीं कर सकते आप। ठीक है, या CLC मिलता है या फिर LC2 मिलता है, तो आप ये अपग्रेडेशन वाला चक्कर इसके अंदर नहीं होता। यानी कि स्पॉट राउंड में अगर आपको सीट मिलती है तो वो 100% आपकी रहेगी सीट। और उसके अंदर दूसरी बात, विदड्रॉ का भी ऑप्शन नहीं रहता है, यानी कि आप कैंसिल नहीं कर सकते उस, जैसे नॉर्मल एक एडमिशन होता है LC1 LC2 CLC के अंदर, या किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी कोर्स आप एडमिशन लेते हैं, तो उसके अंदर विदड्रॉ का ऑप्शन होता है। बट स्पॉट राउंड के अंदर क्या होता है कि भाई आपको कोई भी विदड्रॉ का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरी बात इसके अंदर, यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि आपने जो फीस पे कर दी वो आपको रिफंड नहीं मिलेगी। ये इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं, सो दैट कि अगर आप सही सीरियसली में एलएलबी करना चाहते हैं या सीरियसली में कोई मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो ये स्पॉट राउंड जो भी आने वाला है तभी आप उसमें फॉर्म भरें। अदरवाइज उसमें फॉर्म फिल ना करें, बिकॉज ये क्या होगा, आप एक सीट वेस्ट करेंगे। बिकॉज अभी तक जो राउंड चल रहे थे उसके अंदर जो सीटें खाली हो रही थी तो वो अब स्पॉट राउंड में फिल होंगी। ठीक है, अभी जो अपग्रेड होकर के खाली हुई हैं सीटें, जैसे LC1 से अपग्रेड होकर कुछ बच्चे LC2 में आ गए हैं, या CLC से LC1 से CLC में चले गए हैं, LC2 से CLC में चले गए हैं, तो ये अपग्रेड होकर के जो सीटें खाली हुई हैं वो आप स्पॉट राउंड के थ्रू फिल होंगी। ठीक है, तो यानी स्पॉट राउंड में, अब मैं एक बात बता दूं आपको कि स्पॉट राउंड में कितने राउंड हो सकते हैं। तो देखिए, हर एक स्पॉट राउंड के अंदर क्या होगा कि जब भी जितनी भी सीटें वैकेंट होंगी किसी कॉलेज के अंदर, वो नोटिफाइड होंगी कि हाँ भाई इतनी सीटें खाली हैं यहाँ पे, और आपको अप्लाई करना होगा। दूसरी एक और बात कि अगर किसी बच्चे ने फीस पे कर दी है और फीस पे नहीं की है, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी बच्चे ने किसी राउंड में फीस पे नहीं की है और वो चाहता है स्पॉट राउंड में आ जाए, तो भाई ये पहले ही क्लियरली मेंशन था, है ना, कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए फीस पे नहीं करते हैं तो आप सब्सिक्वेंट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी कि जो अभी जो आने वाले राउंड्स उसके लिए किसी के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे, आप सबसे ही बाहर हो जाएंगे। तो यानी कि जो बच्चा फीस नहीं पे किया है किसी भी रीजन से, वो अब स्पॉट राउंड में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, कर ही नहीं सकता। इसीलिए कह रहा हूं कि आप स्पॉट राउंड के लिए आप लोग रेडी रहें कि स्पॉट राउंड जो है आएगी, वैकेंसी नोटिफाइड होगी कि किस सीट, किस डिपार्टमेंट में, किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई हैं। उसके बाद आपको जैसे जैसे सीट मिलती जाएगी, जो आपकी सीट फिक्स होती जाएगी, कोई अपग्रेड अपग्रेड वगैरह का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट फ्रीज का चक्कर है ये, और कोई विड्रॉ का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे सब फॉलोइंग राउंड्स जैसे होते रहेंगे, मतलब कि स्पॉट राउंड 1, स्पॉट राउंड 2, स्पॉट राउंड 3, इस तरह से होते रहेंगे, आप जब तक ये पूरी की पूरी सीट फुल ना हो जाए, है ना। तो स्पॉट राउंड में भी मार्क्स कट ऑफ घटने की उम्मीद होती है, सो दैट कि स्पॉट राउंड के अगर अंदर जो बच्चा एकदम एक्सपर्ट रहेगा, जो वीडियो को देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, उसको ये सारी चीजें मैं बताता रहूंगा। स्पॉट राउंड 1 2 3 जो भी आता रहेगा, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी मैं गाइड करूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि स्पॉट राउंड मिस ना हो जाए कहीं आप लोगों से।
कट ऑफ कितनी घट सकती है, वो 1 2 नंबर 3 नंबर तक घटेगी घटेगी। पिछली बार 4 5 नंबर तक घटे थे, है ना। तो इसलिए इस बार भी घटेंगे, 1 2 नंबर 3 नंबर तक तो घटेंगे घटेंगे आराम से। सो दैट कि अगर आपके मार्क्स इधर उधर है, ठीक है, थोड़े बहुत आसपास हैं, जो कट ऑफ से 3 4 5 नंबर भी पीछे हैं, तो आप स्पॉट राउंड का इंतजार करें। थर्ड कट ऑफ जो अभी आई थी उससे अगर 4 5 नंबर भी पीछे हैं तो आप रेडी रहें, आप मतलब स्पॉट राउंड के लिए रेडी रहें, ठीक है। स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट जरूर करें, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है स्पॉट राउंड से रिलेटेड या फिर किसी अदर कोर्स से रिलेटेड, उसके कट ऑफ से रिलेटेड या उसके प्रोसीजर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, है ना, वो कमेंट करेगा और मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, ताकि उस पे ये मतलब बच्चों को ये डाउट ना रहे। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप ही लोगों के कमेंट्स एंड डाउट्स आए हुए थे, जिसके ऊपर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा है। सो दैट कि अब ये आई थिंक स्पॉट राउंड का जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। और अब एक बात और बता दूं कि स्पॉट राउंड कब तक आ सकता है। तो बच्चे स्पॉट राउंड जो है ना वो अगस्त में ही आएगा, आई थिंक अगस्त में ही आ सकता है, ठीक है। जब सारा कुछ लोग विड्रॉ वगैरह कर लेंगे, थोड़ा बहुत सीटें भी, विड्रॉ का भी ऑप्शन है ना अभी बच्चों के पास। अभी अभी जो एडमिशन हुए हैं उसके अंदर पोर्टल पे विड्रॉ का भी ऑप्शन चालू है। तो जो बच्चा एडमिशन नहीं ले पाएगा वो विड्रॉ करेगा, तभी तो सीटें नोटिफाइड होंगी कि भाई इतनी सीटें खाली हैं। तो इस तरह से होगा, मतलब स्पॉट राउंड जो है थोड़ा लेट आता है, बट आएगा जरूर, ये 100% कंफर्म है, आएगा जरूर। क्योंकि बच्चा एडमिशन विड्रॉ करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे बच्चे, अगर आप फैकल्टी ऑफ लॉ में आना चाह रहे हैं तो बहुत ही बच्चे विड्रॉ करेंगे सीटें। बिकॉज इसका रीजन यही है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, कुछ एकोमोडेशन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या कहीं और एडमिशन मिल गया। बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है तो फिर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी होंगी थोड़ा बहुत, है ना। तो विड्रॉ का ऑप्शन हो ही जाता है। तो आप लोग रेडी रहें स्पॉट राउंड के लिए। किसी बच्चे ने फीस नहीं पे करी, किसी बच्चे ने कुछ नहीं किया, तो इन सब की वजह से सीटें कुछ खाली रह जाएंगी, तो वो स्पॉट राउंड में फिल होंगी। तो अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट है तो आप प्लीज पूछें एंड कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन बच्चों को एडमिशन मिलता जा रहा है, और स्पॉट राउंड के लिए अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन जो बच्चे आसपास में है कट ऑफ के, उनका एडमिशन होना ही होना है, टेंशन वाली बात नहीं है। स्पॉट राउंड में मार्क्स तो कम होने ही होने हैं। जो 1 2 नंबर के बच्चे पूछ रहे हैं ना, 1 नंबर कम है मेरा, 2 नंबर कम है, भाई उनका एडमिशन तो होगा ही होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब कि यू आर सीरियस, है ना, यू आर सीरियस। तो आप लोगों का एडमिशन होगा ही होगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से बस थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स लेके रेडी रहिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।